बच्चों हमारे पास कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 1 का वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.2 पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बच्चों क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लो। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये है हमारे प्रश्न है। पहला है 140, दूसरा है 156, तीसरा है 3825, चौथा है 5005 और पांचवा है 7429। इनको क्या करना है अपने को? इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। बच्चों हम बहुत सरल है, इसका हम हल करके बताते हैं आपको। हल हम पहला लेते हैं, यहां से 140 को हल करेंगे। बच्चों हम क्या करेंगे, यहां पर 140 इस प्रकार से करते हैं। अब इसमें सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं। सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं। जैसे कि अगर हम 140 में 2 का भाग देते हैं तो 2 सते 14, 0 हो गया, 0 उतारा तो 0, मतलब 2 से हमने भाग दिया तो क्या अपना भागफल क्या आ रहा है? 70 आ रहा है। अब 70 में सबसे छोटी संख्या 0 है, इसलिए हम इसे सम संख्या से भाग दे सकते हैं। सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 से भाग देंगे, फिर पुनः 2 से भाग देने पर 70 में 2 से भाग देंगे, ये 70 है हमारा। हम यहीं पर 2 से भाग दे लेते हैं 70 को, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। शेष फल क्या आएगा? 1, 0 का 0 उतार लिया हमने यहाँ पर। अब 2 पंचे 10, मतलब शेषफल क्या आ रहा, भागफल क्या आ रहा है हमारा? 35। अब इसमें ऐसी संख्या से भाग देना है जिसमें पूरा पूरा भाग चले जाए, शेषफल 0 हो जाए। ऐसी संख्या से हम भाग देने की कोशिश करेंगे। सबसे छोटी संख्या बच्चों यहाँ पर 3 का भाग भी नहीं जाएगा, 2 का भाग भी पूरा नहीं जाएगा, यहाँ 7 का भाग जाएगा। 35 में अब हम 7 का भाग देते हैं। ये 35 है हमारे पास। अब हम 35 में 7 का भाग देते हैं। कितने का? 7 का भाग देते हैं। तो 7 35, 5 बार में, है ना? 7 35। अब 5 में ऐसी कौन सी संख्या है जिससे हम पूरा भाग दे सकते हैं? 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 5 ही मिलेगी। 5 में हम 5 का ही भाग दे सकते हैं, तो 5 एकम 5। ये हो, यहाँ पर हमारे पास 1 आ गया। अब आगे हमें नहीं बढ़ाना इसे। अब जो ये संख्या आई है, इन संख्या को हम इस प्रकार से यहाँ लिख लेते हैं। 140 बराबर, सबसे छोटी संख्या को पहले लिखते हैं, तो यहाँ पर 2 बार आया है, इसलिए हम 2 की घात 2 की पावर 2 और गुणा 5 यहाँ पर 1 बार आया है, तो 5। इसके बाद यहाँ पर 7 एक बार है, तो 7। ये इसका पहला अपना हल हो गया है। यही अपना आंसर है पहला का। ठीक है। इसी प्रकार से अगला है हमारे पास, अगला क्या है? 156 है। बच्चों इसे आप नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं, इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन हल करूंगा यहीं पर। ठीक है, आप इस वीडियो को रोक के इसे उतार लेना। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन यहां पर 156 को। इसमें भी सेम वही प्रोसेस है।
156 में हमें 2 से भाग देना है सबसे पहले। 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 15 से आगे न जाए। 2 1 2 2 3 4 2 3 6 2 चौक 8 2 पंचे 2 छंग 12 2 सत्ते 14। शेषफल क्या आएगा 1। उतारना है अपने को 6। अब 2 8 16। शेषफल हो गया 0। 2 से भाग देने पर भागफल आ रहा है 78। अब 78 में फिर 2 से भाग देना है, वही प्रोसेस है। 78 में फिर 2 से भाग दे रहे, यहीं पर कर लेते हैं हम। तो 2 तिया 6, शेषफल 1, उतारे आई 8, 2 नम 18, शेषफल 0 हो गया। क्या आया भागफल हमारा 39 39। अब 39 में बच्चों हम यहाँ पर 3 का पूरा भाग जाएगा। 39 में 3 का भाग जाएगा, 2 का भाग पूरा नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर विषम संख्या लास्ट में है 9 है, इसमें विषम संख्या से ही भाग जाएगा। तो 3 का भाग देते हैं, देख लेते हैं। 3 एकम 3, उतारे आई 9, 3 त्रिका 9, यानी कि यहाँ पर 13 आ रहा। 3 से भाग देने पर भागफल 13 आ रहा है। अब बच्चों यहाँ पर 13 में ऐसी कौन सी संख्या जिससे हम पूरा भाग दे सकते हैं? तो कोई संख्या नहीं है। 13 में 13 का ही भाग जाएगा और वो 1 बच जाएगा। तो 13 कम 13। बच्चों इसका जो निकल के आया है हमारे पास 156 का, यहाँ पर 2 बार आया है। सबसे छोटी संख्या को हम पहले नोट करते हैं बच्चों, ध्यान रखना। यहाँ पर सबसे छोटी संख्या को पहले नोट करेंगे हम। तो 2 हमारे पास 2 आया है, इसलिए 2 की पावर 2, 2 की घात 2। 2 की घात इसलिए कि 2 यहाँ पर 2 बार है, ठीक है। उसके बाद में अगली संख्या हमारे पास 3 है। उसके बाद में अगली संख्या हमारे पास क्या है 13 है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी हल हो गया है, आप इसे भी नोट कर ले। उसके बाद में अगला थर्ड क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, मैं इसे भी मिटा रहा हूं, वीडियो को रोककर आप इसे उतार लेना। तीसरा है हमारे पास 38 25 3825 3825। आपको हल करते समय इसमें भी सेम प्रोसेस है। हम 38 25 में सबसे छोटी संख्या ऐसी चुनेंगे जिसमें पूरा भाग जा सके। बच्चों यहाँ पर लास्ट में विषम संख्या है, इसलिए विषम संख्या से ही पूरा भाग जाएगा, 2 से नहीं जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 2 अगर रहता, 4 रहता, 6 रहता, हम 2 से पूरा भाग दे सकते थे। लेकिन यहाँ पर आप देख लेना, 2 से पूरा भाग देंगे तो हम पूरा भाग इसमें नहीं जाएगा। इसलिए यहाँ पर सबसे छोटी संख्या हम मान लेते हैं। 3 से भी नहीं जा रहा है, हमने करके देखा है, आप भी और एक बार करके देख लेना। 3 से भाग दे के देखना, पूरा भागफल नहीं जाएगा, भाग नहीं जाएगा, शेषफल बच जाएगा, शेषफल 0 नहीं होगा। इससे शेषफल 0 करने के लिए हम यहाँ पर सबसे छोटी संख्या लेते हैं, इसमें 5 का जब भाग देते हैं तो हम 38 मान लेते हैं। यहाँ 38 के लिए भाग देते हैं तो 7 पना 7 बार, 7 पना 35। शेषफल क्या आएगा यहाँ पर 3 और उतारे आई 32। अब 5 6 का 30, शेषफल 2। अब उतारना है 5, तो 5 25 हो गया बच्चों। यहाँ पर शेषफल हमारा 0। क्या आया हमारे पास 765, मतलब 5 से भाग दिया 765 आया। बच्चों इसमें फिर से हमें 5 से भाग देना पड़ेगा, यही हम कर लेते हैं, यही कर लेते हैं, 5 से भाग दे लेते हैं। तो 5 एकम 5, शेषफल आया 2, उतारना है 6, 5 25, शेषफल हमारा 1, उतारना है 5,
5 तिया 15, शेषफल 0 हो गया है। अब जब शेषफल 0 हो गया है तो जो संख्या हमने कितने से भाग दिया है, 5 से भाग दिया है, फिर हम 5 यहाँ लिख लेते हैं। इसका भागफल क्या आया, 765 में जब हमने 5 से भाग दिया तो भागफल हमारा क्या आया, 153 आया बच्चों। तो 153 हम यहाँ उतार लेते हैं। अब 153 में फिर भाग देना है बच्चों, लेकिन यहाँ पर लास्ट की संख्या क्या है, 3 है। इसमें 3 का पूरा पूरा भाग चले जा सकता है। हम 153 में यहाँ कर लेते हैं, 153 में हम 3 का भाग दे लेते हैं। तो 3 बचे 15, 3 बचे 15 हो गया, उतारना 3 तो 3 एकम 3, शेषफल 0 हो गया। यानी 3 से भाग देने पर भागफल क्या आ रहा है, 51 आ रहा है। अब 51 में फिर हमें 3 का भाग देना है। ये 51 है हमारे पास, 51 में हम फिर से 3 से भाग दे लेते हैं। तो 3 एकम 3, उतारना 2, मतलब उस माइनस में घटाएंगे तो 2 बचा, उतारा 1, तो 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, शेषफल हो गया 0। लास्ट में क्या आ रहा है, 17। अब बच्चों 17 में कोई ऐसी संख्या नहीं जिसका हम भाग दे सके, पूरा पूरा भाग जा सके, इसलिए हम 17 में 17 का ही भाग देंगे। तो 17 कम 17, यह एक बार में गया। अब इसको हम उसी प्रकार से उतार लेते हैं, 38, 25। सबसे छोटी संख्या को पहले लिखेंगे बच्चों हम यहाँ पर। इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है हमारे पास, 3 है, हम 3 लिख लेते हैं। अब ये देखो 3 कितने बार आया है, यहाँ पर 2 बार आया है। हम 3 की पावर 2, 3 की घात 2 गुणा, अब 3 से सबसे छोटी संख्या, 3 से छोटी संख्या कौन सी है अगली हमारे पास, 5 है। 5 लिख लेते हैं बच्चों, लेकिन 5 कितने बार आया है, 2 बार आया। 5 की घात 2 गुणा, अब लास्ट में बचा हमारे पास 17। ये हो गया इसका आंसर। बच्चों ये जो भाग देने वाले जो प्रोसेस है, ये जो मैं सवाल आपको दिखा रहा हूं, भाग दे रहा हूं, यह आप परीक्षा के समय आपके पास जो एक रफ कार्य के लिए पेज मिलेगा, आप वहां पर इसे रफ कार्य में कर सकते हैं। इसमें लिख सकते हैं रफ कार्य, यह कार्य रफ कार्य में कर ले। और ये जो प्रोसेस ये आपको कॉपी में उत्तर पुस्तिका में लिखना है, ऐसा कैसा ही लिखना है पूरा, और ये भी लिखना है ना, ये आपके लिए सही हो जाएगा। इसे भी उतार लेना। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन है,